आज की डेवलपमेंट है वो है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास। नाजरीन, ये वो 12 मेंबर अब 13 मेंबर बन गए उसके जुडिशियल कमीशन है, जिसकी आपने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, जो बना था एज ए रिजल्ट ऑफ 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम के पीछे जो मुहरकात थे आपने देखा, पहले 13 और 14 सितंबर की रात को एक कोशिश हुई, वो नाकाम हुई। उसके बाद फिर मौलाना साहब राजी हो गए और एवेंचुअली 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गया। इनिशियली उसके 12 मेंबर थे। आज जो आईनी बेंच उसकी भी तश्कील हो गई है और सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द बेंच जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, वो अब एज एक्स ऑफिशियो जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए हैं। लिहाजा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 जो रुकनी बेंच वो जो कमीशन है उसकी तख्लीक आज हो गई है। आज मौसम को हमने दावत दी है प्रोग्राम के अंदर, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ उसको भी कवर किया। तो आज ये एक हिस्टोरिकल डे था। बिल्कुल, ये जुडिशल कमीशन का बैठना और उसके बाद ये जो सारे फैसले हुए। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अभी 7 मेंबरी कमीशन ये बन गया है, तो इसकी नॉमिनेशन का क्या तरीकाकार हुआ? आप थोड़ा सा बता दीजिए, कौन को नॉमिनेट किसने किया, कैसे सिलेक्शन, क्या प्रोसेस हुआ? कोई देखिए, जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस थे, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और इसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीनों के नामों पर इसलिए जो है वो उस तरीके से गौर नहीं हो सका क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको पता है कि डायरेक्ट इनसे मुतल्लिका मामला था। लिहाजा जो कार्रवाई का आगाज़ था, जो बार काउंसिल के मेंबर हैं उनकी तजवीज़ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो उसके बाद सीनियर मोस्ट जज थे उनसे शुरू हुआ और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7-5 के तनासुब से जो है वो इन्हें पंजाब से और ये ऑफिशियली हो गया, ये 7-5 का नंबर आ गया? जी, ऑफिशियली नहीं, जराए से ही हुआ है, लेकिन ऑफिशियली भी कुछ देर में ये अनाउंसमेंट हो जानी है। जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि पंजाब से अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और आयशा मलिक, इसी तरह सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, इसी तरह बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि केपीके से क्योंकि इस वक्त एक ही अवेलेबल जज थी वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली, तो उन्हें शामिल किया गया। तो इस तरह ये 7 मेंबर्स का आईनी बेंच तश्कील पाया और बतौर सीनियर तरीन जज इस बेंच में जो है केपी से सिर्फ एक जज का होना, उसकी वजह यह है कि इस वक्त अवेलेबल ही आपके पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तो चीफ जस्टिस हो गए, तो वो तो केपी से और बंदा नहीं है, तो और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थी, तो उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया। 7-5 से 7 जो थे उन्होंने इस क्या हम बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि 7 कौन थे जिन्होंने मतलब इन लोगों के हक में फैसला दिया और जो 5 थे जिन्होंने इसके खिलाफ? देखिए, मुखालफत वाले मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि बड़े आसान है। एक तो तीनों जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस साहब, जी चीफ जस्टिस साहब ने भी इसकी मुखालफत में, मुखालफत किस बुनियाद पर वो भी मैं आपको बताता हूँ। चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जो अपोजिशन के 2 मेंबर्स थे जिनमें एक शिबली फराज साहब और उमर अयूब खान साहब, ये 5 जो मेंबर्स थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस नॉमिनेशन की मुखालफत की। जबकि बाकी जितने भी मेंबर्स थे, जिसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं उनकी तरफ से, और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, यकीन है। अच्छा, वो एक तजवीज़ थी ना कि पंजाब से उनका नाम आ गया और आयशा साहिबा का नाम आ गया और बतौर सीनियर फिर वो हेड बन गए इसके। और हुकूमती जो अरकान है उन्होंने भी, हुकूमती अरकान ने भी, बार काउंसिल के जो मेंबर अख्तर एडवोकेट साहब उनकी जानिब से भी, और उसके साथ साथ जो 2 शेख आफ्ताब साहब और फारूक एच नायक साहब जो हुकूमती जो पार्लिमानी मेंबर्स हैं इस जुडिशल कमीशन के, उन्होंने भी इसके हक में वोट दिया। तो इस तरह ये 7-5 से आईनी बेंच की जो तश्कील थी, ये इसका अमल भी आज मुकम्मल। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके साथ हम सवाल जवाब करते रहेंगे।